हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। श्रमिकों के लिए बसें भेजने के मामले में अब प्रियंका गांधी देश भर में बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रियंका गांधी पर तल्ख तेवर दिखाते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि श्रमिकों को आगे रखकर राजनीति कर रही प्रियंका गांधी पहले कांग्रेस शासित प्रदेशों से श्रमिकों को उनके घर पहुंचाए। वहीं अनिल विज ने कहा कि जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में किया था, सभ्य समाज इसकी इजाजत नहीं देता। कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को करनाल से हिरासत में लिया गया। ये हिरासत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हुई है। इससे पहले उनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने IT एक्ट सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस मुख्यालय ने की थी। जिला पुलिस के मुताबिक पंकज पुनिया ने सोशल मीडिया पर ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी। पंकज पुनिया के खिलाफ इस मामले में बुधवार को सेक्टर 39 थाना पुलिस ने FIR दर्ज की थी। ये मुकदमा धारा 295A, 500, 505, 153A और 66 IT एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इस मामले की जांच के लिए जिला पुलिस मुख्यालय ने अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा के निर्देश में विशेष टीम का गठन कर दिया है। कोरोना संकट के बीच कोरोना वॉरियर्स पूरी शिद्दत से लोगों की सहायता कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर आम आदमी जो सड़कों पर भूखों का पेट भर रहे हैं। फरीदाबाद की एक सोसाइटी की रहने वाली 2 स्वास्थ्य कर्मी जब सेवा करके वापस लौटी तो सोसाइटी के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में भीड़ जमा न हो, इसको लेकर जिला उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी की, जिसमें दुकानों को खुलने का समय और दिल्ली से आ रहे प्रवासी मजदूरों को काम करने को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। वहीं निजी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की छूट दी गई और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं उन लोगों से जिला उपायुक्त ने अपील करते हुए कहा कि जो लोग किसी काम से सीमा में आना जाना चाहते हैं, उन्हें मूवमेंट पास लेना होगा। कोई भी व्यक्ति मूवमेंट पास के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही दिल्ली से गुरुग्राम में काम करने वाले लोगों से भी जिला उपायुक्त ने अपील की कि वो लोग गुरुग्राम में रहकर काम करें ताकि संक्रमण के खतरे में अंकुश लगाया जा सके। हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने एक बार फिर से लॉकडाउन का उल्लंघन किया। दरअसल बुधवार को पुरानी मार्केट कमेटी के ग्राउंड में क्लीन हांसी ग्रीन हांसी अभियान के तहत गौशाला उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कई लोग इकट्ठा हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का सरेआम उल्लंघन किया गया। विधायक की मौजूदगी में प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी शायद भूल गए कि जिले में धारा 144 के साथ साथ लॉकडाउन के कड़े नियम लागू हैं, जिसकी पालना करना सुनिश्चित करना उनका दायित्व है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ADC के सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और क्लर्क के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। दरअसल जिले के अतिरिक्त उपायुक्त के ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी का दिल्ली से आना जाना जारी था।
जिसके बाद आनन फानन में अतिरिक्त उपायुक्त के साथ साथ पूरे स्टाफ के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। हरियाणा से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों में भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। अकेले यमुनानगर से 15,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश और बिहार में भेजा जा चुका है। गुरुवार को 648 मजदूरों को बिहार के मुजफ्फरपुर जोन के लिए बसों से अंबाला रवाना किया गया, जहां उन्हें अंबाला से बिहार के लिए भेजा जा रहा है। इस अवसर पर प्रवासी मजदूरों ने जय हरियाणा, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय बिहार के नारे लगाए। यमुनानगर से अपने गृह जिलों को लौटते प्रवासी मजदूर आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में जहां इन सभी को नाश्ता करवाया गया, पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया गया, वहीं दोपहर का भोजन साथ में दिया गया। स्वास्थ्य जांच करके इन्हें हरियाणा रोडवेज की बसों में बिठाकर रवाना किया गया। जिला राजस्व अधिकारी और नोडल ऑफिसर अभिषेक कुमार ने बताया कि अभी तक 15,000 प्रवासी मजदूरों को भिजवाया जा चुका है और आज 648 मजदूरों को बिहार भेजा जा रहा है। भवानीखेड़ा के गांव चांग की पीएचसी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 40 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, जिन्हें कोरोना जांच के लिए रोहतक पीजीआई भेजा जाएगा। वहीं बैंक कर्मचारी, टीबी मरीज, बार्बर और किराना दुकानों सहित 190 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग भी की गई। यमुनानगर जिले में राशन टोकन जारी करते हुए 20,361 लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी को लेकर जहां एक तरफ बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की अपील की जा रही है, उन्हें घर से बाहर निकलने पर मनाही है, तो दूसरी तरफ पानीपत में पेट की आग बुझाने के लिए कुछ बुजुर्ग काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। सतनाली में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन 4 की पालना और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी सतबीर सिंह राठौर ने सतनाली कस्बे के मुख्य बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सतनाली के मुख्य बाजार में दुकानों और अनाज मंडी का निरीक्षण करते हुए दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। थाना प्रभारी सतबीर सिंह ने बताया कि रविवार को दूध, राशन, मेडिकल स्टोर, चिकित्सकों की दुकान खुली रहेगी। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। रतिया शहर में नगरपालिका की तरफ से शुरू करवाए गए वार्ड नंबर 14 के गली निर्माण कार्य को स्थानीय लोगों ने रुकवा दिया। दरअसल कॉलोनी के लोग इस गली में पानी की सप्लाई नहीं मिलने से नाराज हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पानी सप्लाई की पाइप डाले बिना ही गली का निर्माण किया जा रहा है और गली से पहले लोगों को पानी की जरूरत है। स्थानीय महिलाओं ने विधायक के खिलाफ रोष जताते हुए बताया कि कॉलोनी के लोग विधायक लक्ष्मण नापा से मिले थे और उन्होंने पानी सप्लाई दिलवाने की बात कही थी। हिसार के रहने वाले ओम प्रकाश से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के 1 करोड़ लाभार्थी होने पर ओम प्रकाश के पास फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम प्रकाश से पूछा कि इलाज के लिए उससे कितने रुपए लिए गए। इस पर ओम प्रकाश ने बताया कि उसे इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा और अस्पताल में दवाइयां भी दी गई। सरकार एक तरफ देश में दिव्यांगों के लिए कई योजनाओं के जरिए उन्हें सुविधा और सम्मान देने का लक्ष्य पूरा करने में जुटी है, लेकिन दूसरी ओर कई ऐसे दिव्यांग भी हैं जिन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ताजा मामला पानीपत के गांव बिंझौल का है, जहां लोगों को पानी पीने के साफ पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अपनी शिकायत लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे दिव्यांग ने बताया कि वो पिछले 6-7 महीने से पीने के पानी के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया। कालावाली के चकेरिया गांव के नंबरदार वीर सिंह ने सीएम विंडो पर शिकायत देकर आरोप लगाए हैं कि वो 80 साल का बुजुर्ग है और उसे दिखाई नहीं देता। उसका फायदा उठाकर गांव के पटवारी ने धोखे से हस्ताक्षर करवाकर अपने रिश्तेदारों के नाम लगभग 20 एकड़ जमीन करवा ली है। नंबरदार ने कहा कि वो महिला के किसी भी बाशिंदे को नहीं जानते। नंबरदार ने बताया कि महिला का जो पुराना इंतकाल दर्ज है 1915 में, उसमें उस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है।
कैथल के उपमंडल पुंडरी में 42 साल के व्यक्ति की तेजधार हथियार से हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गए। रोहतक में लॉकडाउन में पुलिस पर गुंडों पर कंट्रोल नहीं। रोहतक की डेरी मोहल्ले में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर मारपीट की। पूरा मामला 16 मई 2020 का है, जहां अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस में शिकायत देने के बाद दर्जन भर बदमाशों ने शिकायतकर्ता पर हमला कर दिया। फरीदाबाद में बीती रात दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल घर के बाहर एक पेड़ से नींबू तोड़ने को लेकर मामूली विवाद हुआ और ये बढ़ता हुआ खूनी संघर्ष में बदल गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को आज कुरुक्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये प्रदर्शनकारी 70 सफाई कर्मचारियों को निकाले जाने का विरोध कर रहे थे और कई दिनों से धरने पर थे। वहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ गगनदीप सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हटाए गए सफाई कर्मचारियों में से 30 सफाई कर्मचारियों को रख भी लिया था, लेकिन ये पिछले कई दिनों से अपनी और अन्य मांगों पर अडिग थे। पलवल के गांव नौरंगाबाद में चोरी की शिकायत करने गए 45 वर्षीय चौकीदार की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही हथीन थाना पुलिस सिविल अस्पताल पहुंच गई। कैथल के बालू गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में शराब ठेके में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के समय बालू गांव में एक शराब के ठेके में आग लग गई। जिस समय ठेके में आग लगी उस वक्त दोनों कर्मचारी ठेके के अंदर सो रहे थे। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आना पड़ा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सोनीपत के नाथोपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बारदाना बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।